तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब जो है फिफ्थ वीक अपडेट में, पाँचवें वीक अपडेट में हम पहुंच चुके हैं इस श्रृंखला में, जो कि है करोड़पति बनने की। फिर बनेंगे हम बिलियनियर। पहले जो हमारा पड़ाव है वो करोड़पति, 1 करोड़ अचीव करने का, जो कि मैं म्यूचुअल फंड्स के ही ज़रिए लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में धीरे धीरे अचीव करूँगा। तो इस वीक जो हूँ मैं 10,000 पहुँच चुका हूँ। हमने 1 महीने के बाद जो हूँ 10,000 पहुँच चुका हूँ, क्योंकि हमने जो है 7,000 से शुरू किया था। जब तक मेरी इन्वेस्टमेंट 7,000 हो चुकी थी, उसके बाद मैंने जो है श्रृंखला शुरू की थी लगभग। और मंथली मंथली जो है मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं चली हुई, वो है 3,000 रुपये के आसपास कुल मिला के। तो जिसमें कि मैंने जो है वो 4 साइट्स में जो है पैसा लगाया हुआ है, जैसे कि ऐप्स भी कह सकते हैं या डीमैट अकाउंट्स भी कह सकते हैं, जो कि है हमारा अपस्टॉक, फ्रीडम, नावी, एंजल वन। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे, कंपैरिजन भी करते हैं हम हर वीक। तो इस वीक भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो लास्ट वीक और इस वीक जो है हमारा स्टॉक में पहुंच चुका है पैसा 3,800 रुपये के आसपास हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इस वीक जो है मार्केट काफ़ी डाउन गई है। अगस्त महीने की पहली तारीख को जो है, ये शुक्रवार आया था हमारा, जो कि मैं मैक्सिमम जो सैटरडे या संडे को ही अपडेट देता हूँ इसका। तो अब स्टॉक में जो है 3,800 की इन्वेस्टमेंट है और 3,760 रुपये ही हमारे बचे हुए हैं। पहले प्लस में चला था, इस वीक जो है माइनस में आ चुका है हमारा। धीरे धीरे बढ़ेगा, कोई चक्कर नहीं है। और माइनस में जाएगा तो मैं थोड़ा और इसमें इन्वेस्टमेंट में जो इसमें डालूंगा। मेरी SIPs चली है, बीच में मैं थोड़ा लमसम में डाल दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा माइनस में जा रहा है, अभी तो 40 रुपये मात्र जो है माइनस में है। अगर यही कहीं अगर 200, 250, 300 से ऊपर माइनस में जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा मैं अमाउंट इसमें और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। वैसे तो मंथली जो है इन्वेस्टमेंट चली हुई है। और उसके बाद देखते हैं हम फिस्टम में जो है इस वीक हमारा पहुंच चुका है 1,701 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ हम पहुंच चुके हैं। और इसमें जो है 18 रुपये माइनस में हमारा इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो बता रहा है, वो है 1,683 रुपये है कुल जोड़ इसका, जो हमारा बचा हुआ है। इसमें भी माइनस में इस वीक गया हुआ है। और उसके बाद एंजल वन में जाएंगे हम। एंजल वन में हमारी इन्वेस्टमेंट है 1,900 रुपये, और वही पूरा पोर्टफोलियो के साथ जो है वो 1,980 रुपये हो चुकी है। इसमें प्लस में है हम इस वीक। तो ऑल ओवर जो है हम इसकी वजह से जो है हमारा पोर्टफोलियो जो है प्लस में जाएगा कंप्लीट जो है वो। क्योंकि ऐसा है कि एंजल वन से मैंने पैसा नहीं निकाला। मुझे इन्वेस्टमेंट करते करते जो है वो 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है। तो बीच बीच में मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो मैं पैसा निकाल देता था। बट एंजल वन में मैंने शायद वहाँ से नहीं निकाला पैसा, जो कि काफ़ी पहले का लगा हुआ है। 1 साल से पहले का भी पैसा इसमें बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा। तब करके हो सकता है कि इसमें मेरा माइनस में नहीं गया। यही फ़ायदा होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। आज से 20 साल पहले पैसा लगाया होता, अगर आजकल के इस उतार छोटे छोटे से उतार चढ़ाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद इसमें जो है 80 रुपये प्लस में चला हुआ हमारा एंजल वन में। उसके बाद हम नावी में जाते हैं। तो नावी में जो है मेरा 2,650 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है कुल मिला के। और 2,645 ही जो है वो पोर्टफोलियो में शो हो रहा है आपको, यानी कि माइनस में जो है वो 5 रुपये आ गए हैं इस वीक। हो सकता है इसमें भी थोड़ी लॉन्ग टर्म मेरी इन्वेस्टमेंट्स हो, तो या फिर हो सकता है कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे लिए हो जो कि ज़्यादा बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं एज़ कम्पेयर। तो उस हिसाब से हो सकता है अप डाउन। बट ऑल ओवर हम देखेंगे तो मेरी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 पहुंच चुकी है। 10,051 रुपये जो है ऑल ओवर सभी का कुल मिला के जो है वो पैसा हो चुका है। और पोर्टफोलियो की बात करूँ तो कुल मिला के 10,051 रुपये इन्वेस्ट करके जो है वो 10,000 जो है 68 रुपये जो है मेरी पोर्टफोलियो हो चुका है। इसके साथ जो है वो 17 रुपये का मुझे प्रॉफिट है, प्रॉफिट में चल रहा है इस वीक भी, जो कि सारा जो है वो एंजल वन में जो है 80 रुपये प्लस में है, उसकी बदौलत। उसमें भी माइनस में थोड़ा बहुत हुआ होगा, बट इतना उसमें माइनस में नहीं गए हैं। तो देखते हैं लास्ट वीक और इस वीक का क्या है हमारा। लास्ट वीक जो है दोस्तों हमारा ऑल ओवर जो था इन्वेस्टमेंट वो थी 9338 रुपये, जो कि इस वीक हमारी जो है 713 रुपये बढ़ के जो है वो 10,051 रुपये पहुँच चुकी है। और वहीं हमारा पोर्टफोलियो जो था वो लास्ट वीक था 9486 रुपये, और इस वीक जो है वो 10,068 रुपये पहुँच चुका है, यानी कि 582 रुपये का इसमें भी इजाफा है। थोड़ा लॉस हुआ है, माइनस में गया है हमारा अमाउंट, उसकी वजह से जो ये 582 का ही डिफरेंस है। अदरवाइज़ ये अगर प्लस में जाता तो 800-900 का डिफरेंस होता है इसमें। और वहीं अगर पोर्टफोलियो की देखूं बात की, लास्ट वीक जो है वो हमारा एक 148 रुपये प्लस में हम चले थे पोर्टफोलियो में, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो पोर्टफोलियो था। और इस वीक जो है वो मात्र 17 रुपये बचा है, यानी कि -131 रुपये हमारे घटे हुए हैं।
वहीं बात कर रहा था, तो हमारा ₹582 जो है, 5 पोर्टफोलियो में जो हमारा ऑल ओवर वीकली है, डिफरेंस दिख रहा है, उसी में 100 जो 31 अगर प्लस करते, तो वही हमारा जो है 700 के आसपास पहुँचता, और अगर थोड़ा-सा प्लस में भी जाता तो 800-900 बढ़ जाता, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले धीरे-धीरे समय में जो है बढ़ेगा। मैं 1 करोड़ लेके चला हूँ 15% के हिसाब से, जो कि बनता है हमारा 27 साल में। बट अब इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ चुकी है, तो ये पहुँच गया मेरे 26 साल में। बीच में थोड़ा और भी अमाउंट डालूँगा, अभी थोड़े जो है लोन भी चला हुआ है, थोड़ा कुछ और भी है, किस्तें चली हुई, जिसकी बदौलत थोड़ा मैं कम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आने वाले साल में जो है सब कुछ सेटल होने वाला है 1 साल के अंदर-अंदर। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी, और ये अचीवमेंट मैं जो हूँ 10 साल के अंदर-अंदर कर दूँगा, या उससे भी जल्दी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। सपोर्ट बनाए रखें अपना।